देवराज, अगर आपको दिखने लग जाए, भगवान करे आपको आंखें मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या चीज देखना पसंद करोगे? सबसे पहले अपने माता पिता को देखना पसंद करो। आंखें न होने पे भगवान से शिकायतें हैं या फिर कुछ दिमाग देने का थैंक यू धन्यवाद देते हो भगवान को? एक तो दिमाग देने के थैंक यू, लेकिन भगवान से हमारी यही गुजारिश है कि जैसा मुझे जीवन दिया है हाँ हाँ। वैसा और को नहीं मिले। दुनिया बहुत खूबसूरत है देवराज, नीली पीली गुलाबी रंगीन है। आपके लिए दुनिया किस रंग में नजर आती है आपको? मुझे मुझे देख आंखों से तो मैं देख नहीं सकता, हाँ। पर मैं दिल से देख सकता। कैसी नजर आती है आपको? मुझे तो एक ही रंग नजर आता है। कौन सा? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा आता है। काबिल हो जाते हो अच्छे पढ़ लिख कर, तो माँ बाप की मदद करना चाहोगे? यस, क्योंकि पहले माँ बाप ने मेरी मदद करी थी तो हमारा भी फर्ज बनता है। अच्छा। सोचता तो हूँ, लेकिन क्या कर सके? हैं कोई चीज रोक लेती है आपको? यही रोकती है। आंखें रोक रही है आपको? अगर हमारे घर पे 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती है ना, तो हम बेबस हो जाते हैं। देवराज की उम्र आज 15 साल, क्या हो गई देवराज? 15 साल से इस अंधेरी दुनिया में जी रहा है। इसने कैसे अपने आप को वहाँ फिट कर लिया है कि ये अंधेरे में अपने जीवन को जी रहा है। ईश्वर ने इसे आंखें तो नहीं दी है, लेकिन इसका जज्बा, इसके सोचने का नजरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये लड़का, अगर इसे थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट कर देते हो, मतलब इसकी आवाज को आनंद महिंद्रा सर, सोनू सूद सर तक अगर पहुंचा देते हो, आप कहते हैं वो गरीबों के मसीहा है। और आंखों के लिए अगर इसे आंखें मिल जाए, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में कहते हैं कि आंखों का ऑपरेशन होता है। देवराज, आप गए हो, कोशिश किया आपने कभी? कोशिश तो यहाँ पर की थी। कहाँ पे? हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट, हाँ हाँ। वहाँ पर की थी। उन्होंने बोला था कि दिल्ली ले जाओ आप। दिल्ली ले जाओ, फिर आप नहीं जा पाए? नहीं, गरीब लोग 3 लाख रुपए मांग रहे थे। अच्छा, अगर आनंद महिंद्रा सर के ये बड़े जो गरीबों की मदद करने वाले लोगों तक आपकी बात पहुंचाना चाहो, तो क्या कहोगे आप उनसे कि कैसे भी करके? मैं इतना ही कहूँगा हम्म। कि आप जितने भी हो सके हाँ हाँ। उतनी हमारी मदद करें। हम आपका जिंदगी भर एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे आनंद महिंद्रा सर का नाम ले सकते हैं आप, उन तक बात पहुंच जाए। आनंद महिंद्रा सर बोलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे आंखें का ऑपरेशन कराने के लिए मदद करें। सोनू सूद सर, अगर आप तक ये हमारी वीडियो पहुंच रही है, मेरी आवाज, हाँ हाँ। तो आप मेरी जितनी भी हो सके उतनी मदद कर दो। मैं लाखों लोगों की मदद करूंगा, पहले मेरे माता पिता की मदद करूंगा। मैं आपका जिंदगी भर एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। सोनू सूद सर से क्या मदद चाहिए आपको? पहली एक मदद। पैसे नहीं चाहिए, आंखें चाहिए। आज एक लड़का आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो आपसे एक मदद मांग रहा है छोटी सी। इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये उन दयावान, उन मददगारों तक पहुंच पाए। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसे लड़कों को ढूंढ रहे हैं, जिनकी मदद करना चाहते हैं। बस फर्क इतना है, उन तक ये पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम लोग शेयर करने की जगह रील को स्क्रॉल कर देते हैं। आज आप इनको शेयर करके कहते हैं कि मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आपके पास आपका अमीर होना जरूरी नहीं है, बस आपका एक शेयर भी किसी की मदद कर सकता है। आपको बताएगा अभी ये कि आंखें न होने के बावजूद भी देवराज किस स्पीड से फोन मिलाता है, बात करता है लोगों से। क्या देवराज, फोन लगाओ आप। बताओ नंबर। 900 9 00 17 1 7 53 5 3 3 693। 693 हम्म। 693। ओके लगा दीजिए। क्या बात है देवराज, देखा आपने, इतना जल्दी आप आंखों होने के बावजूद फोन नहीं लगा सकते जितना ये बिना आंखों के लगा देता है। यानी कि हुनर है, बंदे में हुनर है, बस एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि इससे वो मौका मिल सके जहाँ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता है। देवराज, अगर पढ़ना बुलाया आपको, पढ़ने के लिए मौका मिल जाए, जाना चाहोगे आप? यस। हाँ। यस। आप पढ़ने गए हो कभी स्कूल? नहीं, नहीं गए हो? एक दिन भी स्कूल नहीं गए हो? पहले गया था मैं, हम्म लेकिन पहले बहुत छोटा था, 7-8 साल का था मैं। हम्म तब ये मोतीपुरा आता है ना अपने प्रहलादपुरा के तरफ, हम्म। वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर गए थे। वहाँ की मैडम पिटाई थी मेरे को। एक दिन गए थे, उसमें मैं सब सीख गया। एक ही दिन गए हो? एक दिन गया था। मात्र जीवन में एक दिन स्कूल गए हो? हाँ, फिर बाकी दिन? बाकी दिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम ईंटे के पट्टे पे काम करते थे, तो हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि गांव तो हमारा ये है, हम्म। तो हम यहाँ पर आ गए। फिर वहाँ पर जाना नहीं हुआ मेरा। 99 के बाद कितना आता है? 100 99 के बाद 100
स्पेलिंग याद है आपको किसी की जानवर की? एप्पल की एप्पल की याद है, बोलिए। APPLE एप्पल। एप्पल यानी सेब। सेब, क्या बात है। ऐसे तो स्पेलिंग तो सिखाई थी मुझे, एक ही सिखाई थी उन्होंने, मैडमों ने एप्पल की सिखाई थी केवल, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए ना तो भूल गया यार मैं। कोई बात नहीं देवराज, आपको एप्पल की स्पेलिंग याद है, बिना स्कूल जाए, ये छोटी बात नहीं है। Yes. और आपको मौका मिलेगा तो आप कर दिखाओगे पक्का। कौन से काम करना चाहते हो आप, अगर आपको मदद मिले तो? हम कौन सा काम करना चाहते हैं ऐसे? हाँ, और आपको मदद मिल जाए तो आप भिक्षावृत्ति छोड़ दोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे, या कोई की मदद, क्या काम करना चाहोगे आप? सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करूँगा, पढ़ना शुरू करोगे? उसके बाद में मेरी जैसा भी काम मिलेगा उसमें मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे, जो मुझसे गरीब है, मतलब मुझसे गरीब है, गरीब तो हम सब हैं, लेकिन जो मुझसे गरीब है ना, अपना भी पेट भरूंगा और उनका भी, जैसे मेरे श्रद्धा होगी वैसे मैं उनकी भी मदद करूंगा। अच्छा, मतलब आप पैसे कमाकर बाकी लोगों की मदद करना चाहते हो? यस। क्या बात है देवराज। कौन कौन से काम करना जानते हो अभी तो जैसे बॉक्स बनते हैं ना, जैसे पर पुलिया मिलते हैं, उनमें लोहे के पर्दे आते हैं उनको बनाने के लिए, उनमें अपन नट बोल्ट लगाते हैं, तो वो नट बोल्ट भी खोल लेता हूँ और लगा भी लेता हूँ। अच्छा, कहाँ कैसे सीखा आपने ये 2022 निकला है ना, उसमें मैं जयपुर गया था काम करने के लिए मेरे मम्मी पापा के साथ। तो वो ठेकेदार था जो हमारी जात का ही था, तो उसने बोला एक दिन कहले तू ये नट बोल्ट खोल के दिखा, तो मैंने खोल के दिखाया, तो उसने बोला क्या बात है यार। अच्छा, मान गया वो आपको। से आपको मौका मिले कोई काम करने का जहाँ आंखों की जरूरत ना हो, हाँ, तो आप उस काम को तो बेहतरी से कर सकते हो। यस। आप बोल रहे थे मैंने आकाशवाणी को भी कॉल किया। हाँ किया था। कैसे मतलब? ऐसे मतलब उनके नंबर है, पहले STD कोड आएगा। हाँ 0477, हाँ, उसके बाद में आएगा 0477 294। रुक जाओ यार, याद कर पा तुम। अच्छा, इससे क्या होना है? 0744 294 11 442 1142, उस पे कॉल करेंगे अपन। तो वो अपने जैसे पुरानी मूवी है या नई मूवी है, या शिव के भजन मांगो, शिव बाबा के, वो कुछ भी मांगो पर गाना मांगो उनसे, और गाने के साथ साथ वो अपने जीवन से जुड़ी हुई बात भी अपन वहाँ तक पहुँचा सकते हैं रेडियो के जरिए। आपने पहुँचाई है? हाँ यस, पहुँचाइए। क्या बात पहुँचाई आपने? मैंने पहुँचाई है, वहाँ पर हर गुरुवार डॉक्टर आते हैं। अच्छा, तो उन डॉक्टरों से मैंने बात की है। एक डॉक्टर है यहाँ पर अपने कोटा में नया, वो आया था, उसने बोला था कि जैसे कोई महिला या कोई भी वो मरने की तौर पर आ जाए ना वो, तो अगर वो नेत्रदान करना चाहे और कोई लगवाना चाहे तो ऐसे लग सकती है। वो बात मैंने आकाशवाणी में पहुँचाई वहाँ पर, कि जैसे कि आपके पास कोई भी डॉक्टर आए ना तो मेरा संपर्क करना। मैंने उनको नंबर भी दिए थे आकाशवाणी वालों को। अच्छा, आपने आँखें को लिए किया संपर्क? आपको आंखें चाहिए ना, उस वजह से संपर्क किया है आपने। अच्छा, इस तरह पर पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे कैसे भी आंखें मिल जाए। यकीन मानो दोस्तों, इसे शेयर कर दीजिए। इस बच्चे की जिज्ञासा है, इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, बस आपको इसे एक शेयर करना है और इसकी मदद करना है। लोग आप तक कैसे पहुँचेंगे? आप अपना पता, कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे कुछ? हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है पहले तो 77 421 40161, पहले नंबर तो जी, जो हमेशा चालू रहता है। कौन बोलेगा इस पे? मेरे फादर बोलेंगे। अच्छा, मेरे पापा। मेरा पता है ग्राम मवासा, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा। ये मेरा पता है। आपको पेंशन मिलती है? कुछ पैसा मिलता है? मिलता है। कितना? 1150। कौन लेता है? कहाँ से आते हैं पैसे? पहले मेरे पापा के अकाउंट में था, अंगूठा भी उनका ही लगता था, तो वो ही निकलाते थे। अभी 6 महीने हो गए, बंद हो रही है अभी तो, क्योंकि मेरे पहले आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड बनवाया मैंने, तब भी मेरे पापा का अंगूठा लगवा था। फिर मेरे पापा ने नया खाता खुलवाया है। अब आधार नंबर मेरे मोबाइल से जुड़ेंगे, क्योंकि पहले मोबाइल नंबर जुड़े थे, जो वो सिम गम गई, मोबाइल भी गम गया वो तो।
अब नई सिम के आधार नंबर जुड़ेंगे, फिर आधार कार्ड अपडेट होएगा, जो अपडेट तो करा लिए, फिर आधार नंबर जुड़ा के और कोटा जाके और उनको ऑनलाइन कराएंगे। फिर ऑनलाइन होते ही मेरे पापा का नाम हट जाएगा मेरे अकाउंट से और पेंशन चालू हो जाएगी। आज नेताओं के पास वोट मांगने के लिए घर घर जाना आसान है, ठीक है, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद को आप उन तक पहुंचाते हो, ये वीडियो वहाँ तक पहुंचाते हो, तो क्या वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे? शायद। कहते हैं कि इंसान भले रोज़ मरे लेकिन इंसानियत ज़िंदा रहना चाहिए। अगर आपकी इंसानियत ज़िंदा है ना, तो देवराज की घर बैठे मदद होना चाहिए, घर बैठे मदद होना चाहिए, क्योंकि आपका एक शेर किसी के ज़िंदगी बदल सकता है। और देवराज कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाएगा? अपने पेंशन के लिए कोटा जाएगा, फिर वहाँ से उसको वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि आपने देख ही रखा है जब आंखों वालों के साथ इतनी धक्का मुक्की हो रही, तो इसके साथ कितना होगा? 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है आपको। नहीं। दोस्तों, इनके जनप्रतिनिधियों तक और इनके पास के जो प्रशासन तक आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इसकी पेंशन दोबारा से चालू हो सके, क्योंकि एक बालक कहाँ जाएगा, कौन इसकी मदद? पापा क्या करते हैं? पापा अभी तो हाल ही लग रहे हैं। बंधुआ मजदूरी करते हैं किसी, क्या उनको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती क्या है, लेकिन ये यहाँ ही रहता है और इसकी दादी के पास रहता है और भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इस संघर्ष के दौर में इसकी मदद कीजिए दोस्तों। आपकी इच्छा थी मतलब पढ़ने की, ऐसा? यस। हाँ? यस। अगर आपको मौका मिल जाए, आपको पढ़ने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो आप क्या बनना चाहोगे? पढ़ाई लिखाई करके, हाँ। पढ़ाई लिखाई करके थोड़ी बहुत पैसे, मतलब थोड़े बहुत कुछ भी काम मिल जाए हाँ। पढ़ाई लिखाई करके, हाँ। तो अपने घर वालों का पेट पाल सकता हूँ। अभी क्या करते हो आप पेट पालन के लिए? अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ। फिर खाने की व्यवस्था कहाँ से होती है? खाने की व्यवस्था पहले तो आता था मैं कहाँ? इधर जामपुरा पहला दुनिया बहुत खूबसूरत है देवराज, नीली पीली गुलाबी रंगीन है। आपके लिए दुनिया किस रंग में नजर आती है आपको? मुझे मुझे देख आंखों से तो मैं देख नहीं सकता, हाँ। पर मैं दिल से देख सकता हूँ। कैसी नजर आती है आपको? मुझे तो एक ही रंग नजर आता कौन सा? है। यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा आता है। दोस्तों, ये बड़े दिल दुखाने वाली बात है। अगर आपके पास आंखें हो तो आप देख सकते हो, आपके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन देवराज की जिंदगी में बस एक ही रंग है, वो है काला रंग, अंधेरा। अगर हमारे घर पे 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती है ना, तो हम बेबस हो जाते हैं। देवराज की उम्र आज 15 साल, क्या हो गई देवराज? 15 साल। 15 साल से इस अंधेरी दुनिया में जी रहा है। इसने कैसे अपने आप को वहां फिट कर लिया है कि ये अंधेरे में अपने जीवन को जी रहा है। ईश्वर ने इसे आंखें तो नहीं दी है, लेकिन इसका जज्बार, इसके सोचने का नजरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये लड़का, अगर इसे थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट कर देते हो, मतलब इसकी आवाज को आनंद महिंद्रा सर, सोनू सूद सर तक अगर पहुंचा देते हो, आप कहते हैं वो गरीबों के मसीहा है। कभी ऐसा लगा है आपको कि सड़क पार करते हुए एकदम गाड़ी पास में आ गई हो, तो बिल्कुल आप तो मर गए, आप तो नहीं बचेंगे? हाँ, लगा तो है, लेकिन मैं पहले गाड़ी की आवाज सुन के और साइड में खड़ा हो जाता हूँ। कैसे कैसे खड़े हो जाते हैं? जब आज आंखों वालों के साथ रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो लोग आंखें होने के बावजूद रोड पार नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे पार कर लेते हो रोड? पार कर लेता हूँ मैं। कैसे? चलो, जैसे भी ये ट्रक आएगा हाँ हाँ तो मैंने इसकी दूर से आवाज सुन ली, हाँ। तो मेरे को जल्दी जाना है, तो या तो स्पीड में जाऊंगा कहाँ पर भी, हाँ। या फिर अगर स्पीड नहीं बनती है हम्म। तो फिर साइड में खड़ा हो जाऊंगा, जितनी ट्रक कर सके उतनी मैं जगह दे दूंगा। कैसे नापोगे आप भाई? सर अब निकल जाएगा ट्रक। मैं सब नाप लेता हूँ पैरों से कि भाई इतनी जगह में निकले गए, और अगर उतनी भी जगह से आगे बढ़ेगा तो भी सब मैनेज कर लेता हूँ मैं, सब मैनेज कर लेता हूँ, मतलब सब हैंडल कर लेता हूँ। आप आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन आप मन की आंखों से देख लेते हो मतलब? यस यस यस। अच्छा। कभी ऐसा लगा है कि आप कहीं अजनबी जगह पे घूम गए हो और आप घर घर आने में आपको रात हो गई हो? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ सर। जीवन में कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसी जगह नहीं निकले हो आप कभी आज दिन तक? नहीं नहीं। एक दिन का चैलेंज है आपको, एक दिन तो बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। 1 घंटा बिना आंखों के गुजार के दिखा दो। बेशक शेयर मत करो अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन अगर आप 1 घंटा बिना आंखों के गुजार सकते हो। कहते हैं कि लाइट बंद हो जाने पर अपन को घबरा जाते हैं, अपन लाइट चली जाने पर। इसके जीवन की लाइट आज दिन तक चली गई है। आज दिन तक इसने रोशनी कभी नहीं देखी है, उस अंधेरे में जीवन यापन कर रहा है। सोचो कितना बड़ा दर्द होगा इसके लिए। न होने पे भगवान से शिकायतें हैं, या फिर कुछ दिमाग देने का थैंक यू, धन्यवाद देते हो आप भगवान को? एक तो दिमाग देने के थैंक यू, लेकिन भगवान से हमारी यही गुजारिश है कि जैसा मुझे जीवन दिया है हाँ हाँ। वैसा और को नहीं मिले। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, अगर मैं अभी मेरे आँख होती तो मैं अपने माता पिता को कमा के पैसे देता,
उनको खिलाता, हम्म। अब वो कमा के खिला रहे हैं हमें। जिन लोगों के पास आंखें भी हैं, हम्म, सब कुछ है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जितना भी हो सके हम्म। अपने माँ बाप की हम्म। सेवा करें। माँ बाप की सेवा करें। हम्म, क्योंकि आजकल के बच्चे से हम्म। अपने माता पिता का तो फर्ज रहता है भाई पाल पोस के बड़ा करने का, हम्म। तो वो भी अपना फर्ज निभाए, हम्म। क्योंकि माता पिता से ही आप आते हो दुनिया में, हम्म। तो माता पिता को ही आप ठोकरों में मत चलाए। क्या बात है, सुन रहे हो आप? ये 15 साल का लड़का आपको सलाह दे रहा है कि अगर आपके पास आंखें हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। और इसका भी यही विजन था कि अगर मेरे पास आंखें होती तो सबसे पहले किस चीज को देखना पसंद करते दुनिया में आप? मम्मी पापा। मम्मी पापा। जिनके पास हैं उनके पास कदर नहीं है, और इसके पास नहीं है फिर भी ये याद कर रहा है कि अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं सच में मेरे माता पिता को सबसे पहले देखता। देवराज, कहते हैं कि दुनिया बहुत बेरहम है, लेकिन क्या आपको लगता है ये लोग आपकी वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा देंगे? यस। हाँ? यस। आपको कैसे विश्वास है इन लोगों पर? मेरा विश्वास है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ये लोग बाहर से बुरे हैं लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहोगे जो आपके वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितना भी हो सके आप दिल के बहुत अच्छे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सके। क्या बात है देवराज, सुन रहे हो? इंसान भले रोज मरे लेकिन इंसानियत नहीं मरना चाहिए, और दिखा दो आप लोग कि इंसानियत अभी जिंदा है। हाँ, मदद के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं है, आपका एक शेयर भी किसी की मदद के लिए काफी है। और मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर शेयर करोगे। आप जैन जी हो, नए युवा हो, आप इसकी मदद कर सकते हो। वो भी क्यों नहीं, हम सब मिलकर क्या इस देवराज की जिंदगी को रोशन नहीं कर सकते? इसके जीवन में रोशनी नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। बस आपका एक शेयर इसके लिए मायने रखता है। बिना वक्त लगाए अपनी उंगली उठाएं और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये उन मददगार लोगों तक पहुंच सकें, उन बड़ी बड़ी संस्थाओं तक, बड़े डॉक्टरों तक, जरूरतमंद लोगों को जो ढूंढ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और इस दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई चीज है तो माता पिता, और उसके बाद गुरु। गुरु। क्या बात है, इस लड़के का टैलेंट, इससे थोड़ी सी मदद की जरूरत है, इसे आप शेयर कर दीजिए। यकीन मानो ये दुनिया में रोल मॉडल बनेगा लोगों के लिए, उन लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगा जो आंखें होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं जो अभी ये करना चाहता है और कर रहा है। इसके जीवन में भले अंधेरा है लेकिन इसके मन में, इसके दिल में वो चीजें सारी हैं जो एक सज्जन आदमी के जीवन में होना चाहिए। और मुझे ये बड़ा इंस्पायर कर रही है, इस लड़के के पास आंखें न होने के बाद भी ये इतना दिलेर है और जीने की चाह इसके अंदर है, कुछ कर दिखाने की चाह इसके अंदर है। आपके लिए रोल मॉडल इंस्पिरेशन है। बस आप इसे शेयर करते रहिए और तब तक शेयर करिए जब तक देवराज को आंखें नहीं मिल जाती। हमारा मिशन और हमारा विजन है, क्योंकि हम देखने वाले, हमारे पास आंखें हैं क्योंकि हम शेयर कर सकते हैं। साकी इस वजह से हम शेयर करते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं। इसकी एक मदद बस इतनी काफी है आपकी वजह से। और ये भीख नहीं है, बस शेयर कर दो आप इसे। ये अब आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, ये आपसे एक शेयर मांग रहा है ताकि ये दुनिया के उन दयावान लोगों तक, उन मददगार लोगों तक इसका वीडियो पहुंच जाए। आप देख रहे हैं जनता दरबार, वीडियो को शेयर कीजिएगा। श्री राधे।